एक थे बेचारे टीकाधारी, कोई ट्रेन में बैठे मिल गए, कहने लगे कि तुम लोग जो है कुदरत की चीजों को खत्म कर देते हो, गलत बात है। क्या मतलब ईश्वर ने जैसे पैदा किया वैसे ही रहना चाहिए। मैंने कहा कैसे? कहा कि जब आदमी पैदा होता है तो बिल्कुल चिकना होता है, दाढ़ी मूछे कुछ नहीं होती है, कि ये चीजें फालतू में बाद में जो निकलती है उसको काट देना चाहिए। मैंने कहा पंडित है? बोले पंडित तो हूं लेकिन दाढ़ी मूछे रखने का कायल नहीं। मैंने कहा अच्छा, तो मौलाना साहब आपकी काट दीजिए, मतलब दाढ़ी का मजाक उड़ा रहा था। मैंने कहा चुप रहो पंडित जी, आपके अंदर सुनने की ताकत नहीं है, खामोश बैठो। क्या बात कर रहे हैं आप बताइए, ये फालतू चीज है कि नहीं? अगर ये चीज होती, कुदरती प्राकृतिक नेचुरल चीज होती तो पैदा होती ही मिलती, पैदा होते नहीं मिली, इसका मतलब ये फालतू चीज है, ये बाद में निकली। मैंने कहा पंडित जी बहुत बोल रहे हो आप। क्या बोल रहा हूं? सही बात बोल रहा हूं। मैंने कहा ये बगल में जो बैठी है कौन है? आज हमारी पत्नी है। मैंने कहा और बगल में जो बैठी वो कौन है? मेरी बेटी है। मैंने कहा बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं। हमने कहा आपकी बेटी जब पैदा हुई थी तो सिंपल हुई होगी ना, ये सीने का हिस्सा तो बाद में बढ़ता है ना, ये फालतू चीज है ना, इसको पहले काटो। क्या बात कर? मैंने कहा बात में बिल्कुल कायदे की कर रहा हूं पंडित जी, अपनी औकात में रहकर बात करें, देखो लड़ाई झगड़े की बात है नहीं, सब लोग हिंदू बैठे हैं, आप ही की बात करेंगे, वो सारे हिंदू मेरी तरफ, मैं कैसे आपकी की तरफ बोलूंगा? अरे पंडित है कैसा आदमी है, फालतू चीज कह रहा, आसाराम भी रखते, खड़ा भी रखते। उसने उस वक्त ये मशहूर नहीं हुआ था, बाबा राम रहीम जी तो अभी भी मशहूर, जेल में गया तब मशहूर हुआ, जब हनीप्रीत सामने आई तब मशहूर हुआ। तो ये पंडित सब लोग रखते, अब तो उसको काटो तो खून नहीं। कहने लगा अब ऐसी बात, क्योंकि हमने कहा लड़के लड़कियां सब पैदा होते सिंपल, तो ये हिस्सा तो बाद में पड़ता है ना, सीने का, इसको काट। बाद में बोलता है कि आप खतना क्यों कराते हैं, आप पहले हिंदू बनकर पैदा हुए थे। ये बहुत ऊंचा पॉइंट है इन लोगों का। आपको बता दूं, ये हमेशा एक ही चीज पर आपको पकड़ेंगे। देखिए पहले हर आदमी हिंदू बन के पैदा होता, मुसलमान तो आप बाद में करते हैं, इसको मुसलमानी कहने लगे लोग। ये मुसलमानी नहीं है। अगर कोई आदमी खतरा नहीं भी कराता है तो वो गुनाहगार नहीं है, ये तो सुन्नत इब्राहिमी और अल्लाह के रसूल ने इसको जारी रखा है। लेकिन हर आदमी ये करता है क्योंकि चला आ रहा है और बेहतर है और फिर वो बीमारियों से बच जाता है। लेकिन इसको लोगों ने नाम रख दिया मुसलमानी, यानी इसको जब तक कटाओगे नहीं, खतरा नहीं तो मुसलमान नहीं। ये बात गलत है मेरे भाइयों। कहने लगा पहले हर आदमी हिंदू बन के पैदा होता है, आप लोग मुसलमान बाद में करते हैं। तो मैंने कहा उस पंडित से, मैंने कहा तुम फिर बह गए हो। मैंने कहा अगर खतना करने ही से मुसलमान आदमी होता तो शंकर जी भी बाद में मुसलमान हुए होते, उनका भी खतना होता। मेरे भगवान तो ऐसा बोल रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है मेरे पास महाभारत रखी हुई थी किताब। मैंने कहा पंडित जी खोल के दिखाऊं, पढ़ो। कहता तुम खुद ही पढ़ो। मैं सारे हिंदुओं के सामने पढ़ने लगा। मैंने कहा पंडित जी देखिए, इसमें लिखा ब्रह्मा जी ने, शंकर जी ने ब्रह्मा को पैदा किया। कहता हाँ सही बात है। हमने कहा तुम्हारे यहाँ तीनों खुदा हैं, एक खुदा दूसरे खुदा को पैदा कर रहा है। ब्रह्मा, शंकर जी ने ब्रह्मा को पैदा किया। तीन खुदा है ना क्या? तीन खुदा, विष्णु, शिव और महादेव, उन्हीं को कहा जाता है महादेव। तो इनके यहाँ ब्रह्मा, विष्णु, शिव ये है। ब्रह्मा दुनिया को बनाने वाला, विष्णु पैदा करने वाला, शिव मारने वाला, शंकर, शिव को ही शंकर कहते हैं और शंकर को ही महादेव कहते हैं। इनके यहाँ एक खुदा छोटा है, ये उससे बड़ा महादेव सबसे बड़ा। महाबली क्वालिटी देखो, शिव, विष्णु, महादेव, ब्रह्मा। अब ब्रह्मा जी ने शिव को, ब्रह्मा जी, शंकर जी ने ब्रह्मा को पैदा किया और पैदा करते ही कहा कि मेरे लिंग को नापो। महाभारत ब्रह्मा जी को बोल दिए, शंकर जी हमने तुम्हें पैदा किया, एक ड्यूटी दे रहा हूं, मेरे लिंग को नापो। ब्रह्मा जी नापने लगे। जो चीज बताने की है वो, और इस पर मैं केस जीत गया हूं। जो चीज बताने की वो ये, शंकर जी ने ब्रह्मा को पैदा किया, ब्रह्मा जी से कहा मेरे लिंग को नापो। ब्रह्मा जी नापने लगे, 50,000 साल तक नापते चले गए लेकिन लिंग खत्म नहीं हुआ। क्या हाल होगा? पार्वती जी से कोई पूछता बिचारियों से, और इतने लंबे चौड़े माशाअल्लाह, कह दो थोड़ा देर इजाजत दे दो, ताकतवर होते हुए भी एक बच्चा पैदा कर नहीं पाए।
वो तो पार्वती जी ने अपने बदन के मैल कुचल से पैदा कर दिया, बना दिया, उसका नाम रख दिया गणेश। शंकर जी तो वो भी नहीं बना पाए। तो ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया, 50,000 साल से नाप रहा हूं, कमीना खत्म होने में नहीं आ रहा, तो वहीं से पकड़ लिया। तो 50,000 साल तक जो नापा वो तो उनके साथ रह गया, और बकिया जो बचा उसको मुंह में रख लिया और दांत से काट दिया। ये आगे की खाल पकड़ के दांत से काट दी ब्रह्मा जी। अब खाल कड़ गई तो उनके मुंह में आ गई, जब मुंह में आ गई तो उन्होंने ऊपर से थूक दिया। ब्रह्मा जी ऊपर से जो थूका तो जमीन पर वो गिरने में उसको 50,000 साल लग गए, और वो एक पंडित के घर में गिरी, कटी हुई खाल। तो जब पंडित के घर में गिरी तो ओम नमः शिवाय, उस दिन से शिवलिंग पूजा होने लगी। बताओ, लिंग की पूजा कहीं होती है किसी धर्म में? लिंग की पूजा नहीं होती है ना। ये वही लिंग है कटा हुआ जो गिरा था और जिसके लिंग की पूजा हो रही है। अरे लिंग अगर काटा नहीं गया तो शंकर जी की पूजा करो ना। शंकर जी तो कैलाश पर्वत पे उनके लिंग की पूजा हो रही है। हमने कहा ये आगे की खाल कटी है, तो कहता है कि हमने कहा आगे की खाल जो काटी जाती है उसी को खतना कहते हैं। खतरे में क्या होता है, आगे की खाल काट देते हैं। हमने कहा शंकर जी के अभी खतना ब्रह्मा जी ने कर दिया, देखो काट दिया आगे की खाल। कहता है कि वो तो उस तरह से होता है। पंडित बोला वो तो ब्लेड से उस तरह से। हमने कहा पागल, इतना लंबा चौड़ा 50,000 साल तक नापते रहे, उसको उस तरह काटेगा? उसको ब्रह्मा जी के दांत में काट दिया, काट दिया। आगे की खाल कटे, चाहे उस तरह से, चाहे छुरी से, चाहे चाकू से काटी। कहने लगे मौलाना सब बंद करो, बंद करो, टोटल जी बंद करो, तो क्या बात कर रहे हो? अब हिंदू लोग मेरा साथ देने लगे। वो कहने लगे वाह मौलाना साहब, अभी तक हमें पंडित बताते नहीं। हमने कहा पापी पेट का सवाल है, ये पंडित लोग नहीं बताए, मौलवी भी नहीं बताए, मौलवी भी नहीं बनाए। तो शर्म से उधारी शतूष का लिंग अच्छे दिन खतना कराने वाले होंगे, खतना कराने वाले होंगे 50,000 साल तक। अब देखिए लिंग अच्छे दिन खतना। शिव लिंग असल में क्या है जिसको हिंदुओं ने इतना ज्यादा बिगाड़ दिया? शिव कहते हैं शंकर को, लिंग मानी निशानी, शंकर की निशानी। शंकर अल्लाह का नाम है, शिव अल्लाह का नाम है, शिव महादेव अल्लाह का नाम है, और लिंग की माना निशानी। शिवलिंग अल्लाह की निशानी। दरअसल ये कहा गया शिवलिंग की पूजा करो, यानी आयतुल्लाह तो खाने काबा को आयतुल्लाह कहा गया, यानी उसका तवाफ करो। मतलब ये था कि जो पत्थर की एक मूर्ति हिंदू लगाते हैं और उसको शिवलिंग कहते हैं, औरतें उसी के गिर्द चक्कर लगाती हैं और उस पर दूध डालती हैं। ये दरअसल आयतुल्लाह है, अल्लाह की निशानी है, खाने काबा है। और वो एक पत्थर है जहां हजर असवद लगा हुआ है, उसके चारों तरफ 7 चक्कर लगाए जाते हैं। ये है खाने काबा का तवाफ। शिवलिंग की पूजा का मतलब यह है कि खाने काबा का तवाफ करो, ये मकसद था। और इसको निकाल के लोगों ने कहा से कहा कर दिया, 50,000 साल तक नापते चले गए, ये हुआ वो हुआ। मेरे भाइयों, ये उम्मत खुराफात में खो गई, ये सब असली में डांडा मिला दिया गया है।